नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके बीच लेकर आ गया हूँ। इस टॉपिक का बहुत ही यूज है क्योंकि बहुत सारे ट्रांसफर्स हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स को दिखाते हुए। ठीक है, कोई हुआ है म्यूचुअल, कोई हुआ है समायोजन, अन्य भिन्न-भिन्न प्रकार की स्थितियों के साथ। तो यहाँ पर उस केस में यूडाइस प्लस के टीचर मॉड्यूल में किसी टीचर को लेफ्ट करना होता है, क्योंकि अगर आपके स्कूल से कोई टीचर चला गया है तो वो उस स्कूल के यूडाइस से हटाया जाएगा, लेफ्ट किया जाएगा, रीजन स्थानांतरण दिखाकर। तो ऐसे ही एक टॉपिक को कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले गूगल ओपन कीजिए, यूडाइस प्लस टीचर मॉड्यूल यहाँ लिखकर सर्च कीजिए। अब आपके सामने एक लिंक आएगा udisplus.gov.in और आगे लिखा होगा यूडाइस टीचर और नीचे यूडाइस प्लस टीचर बड़ा सा लिखा दिखेगा। इसी लिंक पर क्लिक करें। अब आपके सामने लॉगिन विंडो आ गई जहां टीचर मॉड्यूल में लॉगिन करना है। तो यहाँ यूडाइस के टीचर मॉड्यूल में लॉगिन करने के लिए यूडाइस कोड यूजर नेम में पासवर्ड कैप्चा डालकर लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जहां पर आपको एक मिलेगा लिंक टीचिंग, नॉन टीचिंग और वीटीपी वाला लिंक जहां गो बटन होगी, और एक होगा ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट के एमआईएस की डिटेल्स। ठीक है, आपके ब्लॉक के और डिस्ट्रिक्ट के एमआईएस की डिटेल्स देखने के लिए यहाँ क्लिक कर सकते हैं, लेकिन टीचर से जुड़े हुए या नॉन टीचिंग स्टाफ से जुड़े हुए कार्य करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो मुझे यहाँ पर एक टीचर को लेफ्ट कराना है स्कूल से, इसलिए मैं यहाँ टीचिंग वाले लिंक गो पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जहाँ टीचर्स की डिटेल्स लिखी मिलेगी, रेगुलर टीचिंग स्टाफ और नॉन रेगुलर टीचिंग स्टाफ करके। तो उसमें जहाँ इनकम्प्लीट टीचर दिख रहे होंगे उसी पर क्लिक कर दें, या टोटल टीचर्स जहाँ दिख रहे हैं वहाँ क्लिक कर दें। आपको लिस्ट खुल जाएगी टीचर्स की। तो क्लिक करते हैं यहाँ पर 6 पर। अब आपके सामने टीचर्स की लिस्ट ओपन हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में डेटा होगा टीचर्स का। आपको काम करना है टीचर को लेफ्ट करने का। तो लास्ट कॉलम में आएंगे तो देखेंगे लिखा मिलेगा लेफ्ट स्कूल, लेफ्ट स्कूल। तो मुझे जिस टीचर को हटाना है, लेफ्ट करना है, उसी के इस लेफ्ट स्कूल वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो मैं इसी टीचर को हटाना चाहता हूँ, इस लेफ्ट स्कूल पर क्लिक कर देता हूँ। अब आपके सामने लेफ्ट स्कूल की ये विंडो ओपन होगी जहां पर आपको स्टाफ की डिटेल दिखेगी। जिस टीचर को लेफ्ट कर रहे हैं उसकी डिटेल्स दिख रही होंगी ऊपर, और नीचे 2 पॉइंट है, सिलेक्ट रीजन और रिमार्क। तो सिलेक्ट रीजन में जैसे ट्रांसफर बेस पे गया है तो देखिए 2 नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, ड्रॉप बॉक्स एक्टिव ट्रांसफर शिफ्टेड टू अनदर स्कूल। ठीक है, इसका पूरा मीनिंग यही है, शिफ्टेड टू अनदर स्कूल। तो जब कोई टीचर अन्य स्कूल में चला जाए तो वो रीजन ले सकते हैं। अब मैं लेकिन सारे रीजन्स आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पहला रीजन है ड्रॉप बॉक्स एक्टिव ड्यू टू रिटायरमेंट का है, पहला वाला। दूसरा है अभी ट्रांसफर्ड ऑब्लिक शिफ्टेड टू अनदर स्कूल का था। तीसरा है ड्यू टू जॉब लेफ्ट, यानी उसने नौकरी ही छोड़ दी बीच में। रॉन्गली और इम्पोर्टेड और रिस्टोर्ड, गलती से आपने इम्पोर्ट कर लिया या उसको रिस्टोर कर लिया, उस वजह से आप इसे लेफ्ट कर रहे हैं। ड्यू टू डेथ भी हो सकता है। रॉन्गली इंसर्टेड या डुप्लीकेट एंट्री हो जाए तब आप इसे लेफ्ट कर सकते हैं, या ड्यू टू प्रमोशन, तो इस केस में भी इसे लेफ्ट कर सकते हैं, ड्यू टू प्रमोशन वाले केस में। तो मेरा रीजन जो है वो है ट्रांसफर्ड या ऑब्लिक शिफ्टेड टू अनदर स्कूल। यहाँ रिमार्क में मैं लिखूंगा, ठीक है, और रिमार्क में लिखने के बाद रीजन लिख दूंगा यही सेम कि ट्रांसफर्ड या ऑब्लिक शिफ्टेड टू अनदर स्कूल। जो भी आपको लगता है, ट्रांसफर्ड लगता है ट्रांसफर्ड लिख दीजिए, शिफ्टेड लिखता है शिफ्टेड लिखिए, वर्ड एक ही मीनिंग हो गया। तो ट्रांसफर्ड है तो मैं लिख दूंगा ट्रांसफर टू अनदर स्कूल। लास्ट डेट इन सर्विस स्कूल, आप इस स्कूल में लास्ट डेट कौन सी है, मतलब जब छोड़ रहे हैं वो लास्ट डेट कौन सी है, तो वो लास्ट डेट यहाँ इनपुट करके नीचे लेफ्ट स्कूल पर क्लिक करेंगे। तो ये डिटेल फिल करके करता हूँ लेफ्ट स्कूल पर क्लिक। जैसे ही लेफ्ट स्कूल बटन पर क्लिक किया आपके सामने एक कंफर्मेशन की पॉपअप विंडो आई। यहाँ लिखा हुआ आर यू श्योर टू सेंड द पर्टिकुलर स्टाफ टू ड्रॉप बॉक्स। रीजन ड्रॉप बॉक्स का जो मैंने अभी दिया वो लिखा होगा। अब आपको इसको कंफर्म करना होगा, तो क्लिक कर देते हैं कंफर्म पर। जैसे ही आपने कंफर्म किया वो टीचर ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा, यहाँ से वो हट जाएगा। अब आपको ड्रॉप बॉक्स में उस टीचर को देखना हो तो स्कूल डैशबोर्ड पर पहले क्लिक कर लें। अब आप यहाँ पर देखेंगे व्यू इनएक्टिव या ड्रॉप बॉक्स स्टाफ, तो इस पर क्लिक करें। अब आप यहाँ पर अपने स्कूल का यूडाइस कोड डालेंगे और सर्च करेंगे तो आपके स्कूल के समस्त स्टाफ जो ड्रॉप बॉक्स में है वो लिस्ट दिख जाएगी। और यदि उस एम्प्लॉय का नेशनल कोड पता है जिसको ड्रॉप बॉक्स में सर्च करना चाह रहे हैं तो उसका नेशनल कोड डालकर गो पर क्लिक करेंगे तो वही टीचर आपको दिख जाएगा। ठीक है,
और यदि आपको ना ही नेशनल कोड पता, ना यूडाइस कोड पता स्कूल का, तो आपको इतनी डिटेल्स फिल करके तब गो पर क्लिक करना होगा, तब आपको ड्रॉप बॉक्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ यूडाइस कोड पर, यूडाइस कोड भरकर गो पर क्लिक, तो स्कूल के समस्त स्टाफ जो ड्रॉप बॉक्स में हैं वो दिख जाएंगे। तो करता हूँ यूडाइस कोड डालकर गो पर क्लिक। तो देखिए जैसे ही यूडाइस इनपुट करके गो पर क्लिक किया तो स्कूल के अंदर जितने भी टीचर्स ड्रॉप बॉक्स में थे वो दिखने लगेंगे इस लिस्ट में। तो इस तरह से किसी टीचर को अपने स्कूल से लेफ्ट कर सकते हैं, और वो जो टीचर लेफ्ट हुआ है उसे ड्रॉप बॉक्स में कैसे देख सकते हैं वो भी मैंने आखिर में बता दिया। तो आपको आगे भी और भी टीचर मॉड्यूल से जुड़े इंपॉर्टेंट वीडियोज आने वाले हैं, जैसे कि टीचर को इंपोर्ट कैसे करेंगे किसी और स्कूल से अपने स्कूल में, यानी ड्रॉप बॉक्स में होना चाहिए वो टीचर, ये पॉइंट ध्यान रखना है। और दूसरा, एचओएस की डिटेल्स कैसे अपडेट करेंगे टीचर मॉड्यूल में। एक और पॉइंट है जो वीडियो आएगा कि किसी भी टीचर की प्रोफाइल को कंप्लीट कैसे करना है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियोज पाना है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट इसको कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो धन्यवाद, आगे मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।